नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट से संबंधित मई महीने के, मतलब कि अब जो मई मंथ गया है उस मंथ से संबंधित राजस्थान की समसामयिक घटनाओं के तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक मासिक सार संग्रह के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और इससे पहले जो है मैंने इस सार संग्रह के 2 क्लासें आपको पहले ही अपलोड कर ली है, डाल दी है यूट्यूब पर। तो आपने अगर वो नहीं देखे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, लिंक में जाइएगा आप और पूरी क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। राजस्थान का जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मंथली करंट अफेयर्स की, तो उसमें आप जाइएगा, उसमें आपको ये पीडीएफ ये क्लास जो है मिल जाएगी। तो पूरी क्लास आप वहां से देख लेना। और इसके अलावा आज हम बात कर रहे हैं इस मासिक सार संग्रह मई मंथ के क्लास नंबर 3 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी मई मंथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे थे करंट से संबंधित, वो सारे के सारे हम इस सार संग्रह की क्लास के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरी क्लास आप जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और बात करते हैं आज क्लास नंबर 3 के बारे में कि पूरे मंथ वाइज जो है, पूरे मंथ का पॉइंट वाइज निचोड़ मैंने आपको इस क्लास में दिया है। तो पूरी कंप्लीटली क्लास जरूर देखना, लाइक शेयर और कमेंट भी आप जरूर करना, ठीक है। चलिए तो देखिए शुरू करते हैं क्लास को। कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे आज हम पढ़ते हैं कि आउस डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच में एमओयू हुआ। तो देखिएगा क्या है आउस डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच में जो एमओयू हुआ है उसके किसके बारे में हुआ है, क्या है इसमें, तो पूरी डिटेल हम इसमें देखते हैं। तो देखो ध्यान से कि 19 मई 2023 को राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की उपस्थिति में सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी जल प्रबंधन के लिए आउस डेनमार्क एवं राजस्थान सरकार के बीच में एमओयू हुआ। किसके लिए हुआ, तो याद रखना शहरी जल प्रबंधन के लिए। मुख्य रूप से क्या है, शहरी जल प्रबंधन करने के लिए आउस डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। तो पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, शहरी जल प्रबंधन के लिए ये एमओयू क्यों हुआ है, तो मुख्य रूप से शहरी जल प्रबंधन करने के लिए। फिर देखो नेक्स्ट है, एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी एवं जल संसाधन डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। और जबकि आउस डेनमार्क की ओर से डायरेक्टर फ्लनिंग लुइस पेपे के डिजिटल हस्ताक्षर हुए। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि राजस्थान की ओर से इसमें हस्ताक्षर किसने किया, तो सुबोध अग्रवाल ने किया। ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट, इसके बारे में फैक्ट और क्या है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि डेनमार्क एवं राजस्थान के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की मार्च 2021 में पहल की गई। राजस्थान एवं डेनमार्क के बीच में आपसी सहयोग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, शहरी पेयजल क्षेत्र में सेवाओं एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वितरण तंत्र की दक्षता में वृद्धि करने के लिए, से गैर राजस्व जल शिक्षिता में कमी करने के लिए, फिर है कि जल स्रोतों का समन्वित प्रबंधन तथा भूजल एक्वीफर मैपिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना एवं पुनर्चक्रण, नदियों के कायाकल्प के लिए हरित समाधान आदि क्षेत्र में राजस्थान एवं डेनमार्क मिलकर कार्य करेगा। मतलब मैंने बताया आपको जल से संबंधित है, जल प्रबंधन करने के लिए, शहरी क्षेत्र में जल प्रबंधन करने के लिए, और इसके अलावा जो है जल को किस प्रकार से जल के स्रोतों को संजोया जा सके या जल के स्रोतों का जो है व्यवस्थित तरीके से उपयोग किया जा सके, है ना, तो नदियों का कायाकल्प किया जा सके। तो इस सब के लिए जो है काम करेगी कौन, राजस्थान सरकार और डेनमार्क का आउस डेनमार्क जो है वो दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये समझौता किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, चिकित्सा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच में एमओयू। अब देखिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो है यूके की यूनिवर्सिटी है, कौन सी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में जो एमओयू वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या है उसमें मैटर, तो पूरा देखिएगा ध्यान से कि 23 मई 2023 को विज्ञान एवं मानविकी व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट क्यों हुआ समझ ये एमओयू। तो देखो ध्यान से कि विज्ञान एवं मानविकी व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। किस लिए हुआ, तो विज्ञान और मानविकी व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट है, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी रविकांत और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वाइस डीन प्रोफेसर किथ ब्रेनन की उपस्थिति में यह एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। तो ये पॉइंट भी याद रखना किसने किसने साइन किए हैं, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो टी रविकांत है इन्होंने किए, और इस प्रकार से मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो है वहां के प्रोफेसर किथ ब्रेनन ने जो है इसमें एक सिग्नेचर करके एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट इसके बारे में कि टी रविकांत ने बताया कि चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के निर्देशन में अनुसंधान साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से यह एमओयू साइन किया गया है। इससे अकादमिक गतिविधियों और
अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। फिर है आपसी अनुभव साझा करने से मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को वैश्विक पहचान मिलेगी तथा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। फिर है कि उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनोद सोमानी हंस के कहानी संग्रह का विमोचन। देखिएगा कि वरिष्ठ साहित्यकार है कौन, डॉक्टर विनोद सोमानी हंस, इनकी कहानी का विमोचन किया गया। कहानी संग्रह का देखो किसके द्वारा किया गया, क्या है इसमें फैक्ट इंपोर्टेंट। तो देखिएगा कि 23 मई 2023 को अजमेर के जिला कलेक्टर कौन, डॉक्टर भारती दीक्षित ने हिंदी एवं राजस्थानी भाषा के नामचिन्ह वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर विनोद सोमानी हंस के नव प्रकाशित कहानी संग्रह चौराहे के 3 रास्ते का विमोचन किया गया। विमोचन किसने किया, तो अजमेर के जिला कलेक्टर है कौन, डॉक्टर भारती दीक्षित। तो इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि पहला पॉइंट याद रखना कि एक कहानी संग्रह कौन सा, चौराहे के 3 रास्ते, ये किसका है, तो यह है भाई साहित्यकार डॉक्टर विनोद सोमानी का। ठीक है, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर भारती दीक्षित जो कि अजमेर जिला कलेक्टर है उनके द्वारा जो इसका विमोचन किया गया। ये 2 क्वेश्चन जो है इसमें से इंपोर्टेंट बनते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट देखिए, और मुख्यमंत्री ने किया जंगल सफारी का उद्घाटन। देखिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जंगल सफारी का उद्घाटन किया, कहां पर किया, देखो ध्यान से। 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य के उदयपुर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। किसने, देखो याद रखना, उदयपुर के अंदर जो जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर जंगल सफारी का उद्घाटन कब किया गया, तो याद रखना 22 मई 2023 को किसने किया, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने, और उस दिन किया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो इतने पॉइंट इंपोर्टेंट बनते हैं, याद रखना। और देखो नेक्स्ट इसके बारे में, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड। याद रखना, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड। क्या है इसमें, देखो विदेशी धरा पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 2 श्रेणियों में द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड्स मिले हैं। 23 मई 2023 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा को मलेशिया में 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड प्राप्त कर आए अधिकारियों ने ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए। फिर देखो नेक्स्ट है 16 मई को मलेशिया में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को वर्ल्ड HRD काउंसिलिंग के निर्णायक मंडल ने बेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया है। फिर आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले 4 वर्षों में मंडल को कुल 17 अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स स्कॉच अवार्ड 2021, फिर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, फिर नेशनल हाउसिंग बोर्ड नेशनल हाउसिंग अवार्ड, फिर IBC और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड और नरेडको द्वारा दिए रियल एस्टेट कॉन्क्लेव जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं। फिर देखो नेक्स्ट है कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के में 3 गुना बढ़ोतरी की गई। किसमें, कृषि संकाय के अंतर्गत जो छात्राएं अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रही हैं कृषि संकाय की, उसके अंतर्गत जो है उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसमें 3 गुना जो है बढ़ोतरी की गई है। तो देखो ध्यान से क्या है कि 24 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सशक्तिकरण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना में नवाचार करते हुए बजट घोषणा 2023-24 में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि किस योजना या किस मिशन से छात्राओं कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना बढ़ोतरी की गई। तो कौन सा ये मिशन है, तो वह मिशन है कौन सा भाई, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। याद रखना इसकी शुरुआत कब हुई, तो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी और अब इससे शुरू किया गया। ठीक है, चलो और देखो इसमें फैक्ट क्या है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विधाओं का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देगी। इस मिशन के माध्यम से कृषि शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने एवं बालिकाओं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को
प्रति वर्ष 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये राशि प्रोत्साहन की गई। तो पॉइंट इंपोर्टेंट बता, याद रखना, राशि को बढ़ाकर 5,000 से कितना किया गया, तो 15,000 किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान से स्नातक विषयों जैसे ही उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही स्नातकोत्तर MSc कृषि में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए गए। मतलब कि याद रखना, यहाँ पे पॉइंट ये कि 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर जो छात्राएं पढ़ती है उनको 5,000 से बढ़ाकर 15,000 किया गया। और उसके अलावा स्नातकोत्तर की जो छात्राएं है, उन स्नातक या स्नातकोत्तर की जो छात्राएं हैं उसके लिए जो है इनको कितने 12,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ध्यान से सुन ला। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार कृषि विषय में PhD करने, अगर कृषि विषय में PhD करती हैं तो उनको 15,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किए गए। कितने, अधिकतम 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे, और प्रोत्साहन राशि की दिए जाने का प्रावधान किया गया। मतलब कि 15,000 से बढ़ाकर इसको 40,000 किया गया। कौन से स्तर पर, PhD के स्तर पर। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, अगर 11 और 12 के अंतर्गत पढ़ती हैं तो उन्हें जो है 5,000 से बढ़ाकर कितना किया गया, 15,000 कर लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा देखो, अगर स्नातकोत्तर है या, ठीक है ना, स्नातकोत्तर है तो उसके लिए जो है इन्होंने कितना कर लिया गया, तो 25,000 किया गया। कितना, 25,000 किया गया। कब से बढ़ाकर, तो 12,000 से बढ़ाकर 25 किया गया। फिर देखो नेक्स्ट है, अगर PhD करती है कोई, क्या PhD अगर कोई करती है छात्राएं तो उन्हें जो है 15,000 से बढ़ाकर 40,000 किया गया। कितना, 40,000 किया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बारे में पूरा कमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट देखिएगा, अत्याधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन, अत्याधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, देखो ध्यान से, 25 मई 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आमजन को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के हेतु राज्य की राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप के केंद्रीय बस स्टैंड पर नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। कहां पर, जयपुर के अंतर्गत सिंधी कैंप के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना, जयपुर के सिंधी कैंप के केंद्रीय बस स्टैंड पर जो है ये नया टर्मिनल बना है, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और देखो नेक्स्ट, इसके बारे में, राज्य के 5 संभागों में खोले जाएंगे आर-कैट केंद्र। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य के 5 संभाग जो है उसके अंदर आर-कैट केंद्र खोले जाएंगे। किसमें, राज्य के 5 संभागों में आर-कैट केंद्र खोले जाएंगे। कौन कौन से संभाग है, देखो ध्यान से, 25 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर-कैट केंद्र खोलने के लिए 25.90 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। फिर है कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर-कैट केंद्र प्रदेश के अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभागों में खोले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना 5 संभाग कौन कौन से जहां पर आर-कैट केंद्र खोले जाएंगे, तो वो देखिए, एक तो है अजमेर, दूसरा है कोटा, फिर भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो 5 संभागों के नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखो नेक्स्ट है, नए आर-कैट केंद्र कोटा के सर्वपल्ली राधाकृष्ण भवन, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। देखिए, अब देखिए कौन कौन से कहाँ खोले जाएंगे, तो मैंने बता दिया नाम। अब देखो नाम जो बता दिए, तो कोई जैसे कि अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, तो ये तो नाम है केवल संभागों के जहां पर ये खोले जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि यहां पर इस संभाग के अंतर्गत कहां खोले जाएंगे। देखो ध्यान से, कोटा के सर्वपल्ली राधाकृष्ण भवन, कोटा के अंदर जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण भवन है, मतलब कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत वहां पर खोला जाएगा, कोटा में। फिर नेक्स्ट है उदयपुर के विज्ञान भवन, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो विज्ञान भवन है, कहां पर, उदयपुर में, वहां पर ये खोला जाएगा, उदयपुर में। फिर नेक्स्ट है भरतपुर के अंतर्गत जो देखिएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग है, किसका, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग है, वहां पर भरतपुर के अंतर्गत जो है ये केंद्र खोले जाएंगे। फिर देखो अजमेर के अंतर्गत जो है राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वहां पर खोला जाएगा। फिर बीकानेर के अंतर्गत स्कूल इनोवेशन हब जो है, किसका, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का, वहां पर खोला जाएगा। फिर मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। कितने, 5 जो है वो आर-कैट के अंदर खोले जाएंगे। कितने, 5 आर-कैट के अंदर खोले जाएंगे। कितने, 5 संभागों में। फिर देखो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के इस निर्णय से युवाओं को ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक एवं वर्चुअल रियलिटी आदि की एडवांस तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही इन केंद्रों में सर्टिफिकेट कोर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जयपुर में भी आर-कैट स्थापित किया गया है। साथ ही जोधपुर के
देखो पहले जो है जयपुर में स्थापित किया जा चुका है ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना। 5 संभाग, अब है टोटल 7 संभाग है ना, तो 7 संभाग में से 5 संभागों में पहले ही स्थापित किया जा चुका है, सॉरी 5 संभागों में अभी घोषणा की है, और 2 संभाग जो है वहां पर ऑलरेडी पहले स्थापित किया गया है। तो जयपुर में किया गया है, और जोधपुर के राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में अस्थायी कैंपस में आर्केड केंद्र को प्रारंभ किया गया है। कहां पर? जोधपुर के तहत। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास। डूंगरपुर के अंतर्गत जो है राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा किया गया? देखो 28 मई 2023 को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास किया। किसने? तो याद रखना डॉक्टर शंकर यादव ने जो है यहाँ पर, कहां पर? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर के अंतर्गत जो है राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास किया है। फिर नेक्स्ट है, गुमानपुरा ददोड़िया में राजकीय विधि महाविद्यालय के निर्माण पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लगभग 2500 वर्ग मीटर में महाविद्यालय का भवन ये बनेगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, महाविद्यालय के लिए 12 बीघा जमीन आवंटित की गई है। पहले क्षेत्र में 60 विद्यार्थियों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। कहां पर? डूंगरपुर के अंतर्गत जो है महाविद्यालय खोला जाएगा। कौन सा? राजकीय विधि महाविद्यालय। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर शंकर यादव के द्वारा शिलान्यास किया गया, और यहाँ पर जो है लगभग शुरुआती तौर पर जो है 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व पैरा शूटिंग में अवनी लेखना ने जीता रजत पदक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अवनी लेखना जो है इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अभी एग्जाम हुए हैं ना, उन सभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखना आने वाले एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो क्या है इसके बारे में कि विश्व पैरा शूटिंग में अवनी लेखना ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विश्व पैरा शूटिंग के अंतर्गत जो है अवनी लेखना ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। तो पहला पॉइंट यही बनता है। दूसरा देखो, और ये प्रतियोगिता क्या थी? देखो ध्यान से कि विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप स्पर्धा 10 मीटर एयर राइफल में SH1 के अंतर्गत जो है इन्होंने पदक जीता। कौन सा? रजत पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रदेश की राजधानी जयपुर की निवासी टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन अवनी लेखा ने कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता है, और राजस्थान को वैश्विक मंत्र पर जो गौरवान्वित किया है। बिल्कुल याद रखना कहां से। तो पहली पॉइंट ये भी याद रखना कि अवनी लेखरा का संबंध कहां से? जयपुर से है। जयपुर के हैं ये, जयपुर की हैं ये अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक चैंपियन में भी जो है ये चैंपियन रहे थे, ठीक है। फिर जो है कोरिया के अंतर्गत जो आयोजित हुआ वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप, इनके अंतर्गत जो इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है, कोरिया के छांगवॉन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में अवनी लेखना ने 10 मीटर एयर राइफल में SH स्पर्धा में रजत पदक जीता है, और पैरा शूटिंग खेलों में भारत का 100वां पदक इन्होंने हासिल किया है। फिर देखो नेक्स्ट है, अवनी लेखना ने 24वें राउंड में 250.1 के कुल स्कोर के साथ में 10.3 का स्कोर किया। यह स्वीडन की अन्ना बेंसन स्कोर 250.2 के शीर्ष स्थान से चूक गई है, मतलब बिल्कुल करीब थे, ठीक है ना, फर्स्ट आने से। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार अवनी लेखना इस स्पर्धा के फाइनल में 0.1 अंक से स्वर्ण पदक से चूक चुकी है। मतलब कि अगर 0.1 ज्यादा आ गया होता है इनको, देखो यहाँ पे इनको कितना आया? अन्ना बेसेंट जो है इनको कितना आया? इनको जो है 250.2 आया, और इनको कितना आया? 250.1 आया अवनी लेखना को। तो सिर्फ जो है 0.1 से ये चुके हैं, ठीक है। चलो फिर देखिए नेक्स्ट है, महिलाओं को सभी श्रेणी की बसों में किराए में 50% की छूट दी जाएगी। महिलाओं को जो है सभी श्रेणी की बसों में 50% की छूट दी जाएगी। तो देखो ध्यान से क्या है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिला यात्रियों के लिए रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों के लिए किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप जयपुर पर नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल के लोकार्पण के अवसर पर 25 मई 2023 को की गई। मतलब कि ये जो सिंधी कैंप जयपुर है वहां पर जब बस स्टैंड पर जो नवनिर्मित टर्मिनल था, बस टर्मिनल, अत्याधुनिक बस टर्मिनल, इसके लोकार्पण के समय पर जो है उसी दिन जो है इन्होंने घोषणा की कि अब जो है महिलाओं को सभी बसों के अंतर्गत जो है सभी श्रेणी की बसों में 50% आरक्षण मिलेगा। मतलब 50% किराए में छूट दी जाएगी, मतलब आधा किराया लगेगा। सिंपल से बात करें तो आधा किराया लगेगा। फिर नेक्स्ट है, उक्त रियायती यात्रा का दायरा बढ़ाने से प्रदेश की महिलाओं रोडवेज की साधारण बसों के साथ साथ अब एक्सप्रेस, डिलक्स सहित सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50% छूट का लाभ ले सकेगी।
फिर नेक्स्ट है पालनहार योजना की सहायता राशि में वृद्धि, तो यह जो है हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो इससे आगे जो भी रहेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। एक बार इस क्लास को शेयर कर लेना सभी मित्रों को, और पूरी क्लास को जरूर देखना, और हो सके तो नोटबुक लेकर नोट जरूर बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो बने रहिएगा क्लास पर। पहचान क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।